एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का एग्जाम्पल 9 सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 9 है यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमने 3.1 में पढ़े थे 3 डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, क्या थे? सबसे पहला था नो सॉल्यूशन, सेकेंड था इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, उसके बाद थर्ड था यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये 3 टाइप के हमने सॉल्यूशन पढ़ा था। उसके लिए हमने कंडीशन भी देखी थी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, और अगर तीनों इक्वल होते हैं तो क्या होता है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और जब ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये पढ़ा था। बट अब हमें यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से बताना है। एलिमिनेशन मेथड का यहाँ पे बहुत छोटा सा रोल है। a1/a2 b1 b2 c1 c2 से ही हमें फाइनली बताना होगा कि इसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन, हमें इक्वेशन क्या दी है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। इक्वेशन 1 हो जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। हमें एलिमिनेशन मेथड के लिए जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसके कोएफिशिएंट इक्वल करना है। अगर मुझे x को एलिमिनेट करना है तो 2x को मुझे 4x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 4x है। 2x में अगर मैं 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो मुझे 4x मिल जाएगा। सिंपली इक्वेशन 1 में मैं 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देती हूँ, तो यहाँ हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x का 2 में मल्टीप्लिकेशन 4x प्लस 3y का 2 में मल्टीप्लिकेशन 6y, 8 का 2 में मल्टीप्लिकेशन 16। ये हो जाएगी हमारी न्यू इक्वेशन, इक्वेशन 3। उसके बाद इक्वेशन 2 है हमारी 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। इसको हम इक्वेशन 2 ही रहने देते हैं। सिंपली अब हमें साइन चेंज करना है, क्योंकि हमारे कोएफिशिएंट्स इक्वल है। ठीक है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, सभी प्लस में, इसलिए हमने सबका माइनस कर दिया है। ठीक है, देखो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, ये भी माइनस है। 4x से 4x भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 6y से 6y भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं बचा है। 16 से 7 जाएगा तो क्या बचेगा? 9 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0। मतलब ना हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना y की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि या तो ये नो सॉल्यूशन है या तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हेंस a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। आपको डायरेक्टली a1 b1 c1 की वैल्यू लिखना है। अब आपको आता होगा। ठीक है, a1 की वैल्यू क्या है? 2, a2 की वैल्यू क्या है? 4। ये जो इक्वेशन में दी है ना, ये a1 की वैल्यू है, ये b1 की वैल्यू, ये c1 की वैल्यू, ये a2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू और ये c2 की वैल्यू। ठीक है, b1 की वैल्यू क्या हो गई? 3, b2 की वैल्यू हो गई 6 इक्वल टू c1 की वैल्यू 8 और c2 की वैल्यू 7। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। आंसर क्या आ जाएगा? 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 8/7। आगे लिखते हैं 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल नॉट 8/7। कौन सी कंडीशन है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। मतलब लाइंस क्या है? पैरेलल है। यहाँ लिखेंगे आंसर में, फिर क्लियरली लाइंस आर पैरेलल so there is
नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। ये हो गया हमारा आंसर और यहाँ होता है हमारा एग्जाम्पल 9 कंप्लीट। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।